बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट अपडेट के आज की वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही जरूरी होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसान विकास बचत पत्र के बारे में। एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे कि कौन खुलवा सकता है खाता, क्या टर्म एंड कंडीशन है। आपको बता दे, नाम जरूर किसान विकास पत्र है इस योजना का, लेकिन कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है, क्योंकि सरकार ने इसको जब शुरू किया था उस समय तो ये किसानों के लिए था, लेकिन बाद में ये सबके लिए ओपन कर दिया गया। इसमें एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें, हम गवर्नमेंट स्कीम्स और अपडेट जो आपके लाइफ को इंपैक्ट करता है, जो आपके लिए जरूरी होता है, इसी चैनल पे करते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चैप्टर्स ऐड किए गए हैं इस वीडियो में। किसान विकास पत्र को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे अलग अलग चैप्टर्स में बांट दिया है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि किसान विकास पत्र योजना है क्या और इसके फायदे क्या क्या है। उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि कौन खुलवा सकता है किसान विकास पत्र में खाता, और उसके बाद देखेंगे कि 2 लोग या 3 लोग संयुक्त रूप से कैसे खाता खुलवाते हैं, न्यूनतम और अधिकतम कितना राशि जमा कर सकते हैं, ब्याज दर क्या मिलता है किसान विकास दर पर, टैक्सों के लिए सरकार ने क्या रूल रेगुलेशन बना रखा है। उसके बाद ये समझेंगे कि मैच्योरिटी से पहले अगर किसी को जरूरत पड़ गए पैसे के, वो निकालना चाहता है, तो उसके लिए क्या सरकार ने नियम रखे हैं और कहां से जुड़ना है किसान विकास पत्र में। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि इसके फायदे क्या क्या हैं। किसान विकास पत्र को स्टार्ट तो किया गया था सिर्फ किसानों के लिए, लेकिन बाद में क्या हुआ कि सरकार ने देखा कि आम लोग भी इससे जुड़ना चाहते हैं, आम लोग भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं, इसीलिए सरकार ने इसको आम लोगों के लिए ओपन कर दिया। आपको बता दें, इसमें कोई टर्म एंड कंडीशन सरकार ने सख्त नहीं रखा है, कोई भी व्यक्ति इसमें अपना पैसा जमा कर सकता है। अब बात करते हैं कि इसमें अवधि कितना लगता है, तो वो है 10 साल का। और इसके फायदे क्या क्या है। सबसे पहला फायदा तो ये है कि निश्चित रिटर्न है, मतलब जब आप पैसे जमा करोगे उस समय जो ब्याज दर आपका फिक्स होगा वही ब्याज दर मिलता रहेगा, चाहे मार्केट अप जाए या डाउन जाए, आपको आपका पैसा 10 साल के बाद डबल होके मिलेगा। जोखिम रहित है, मतलब अगर आप शेयर बाजार में लगाते हो, मैच्योरिटी फंड में लगाते हो, इंडेक्स फंड में लगाते हो, कहीं भी लगाते हो, तो एक जोखिम बना रहता है कि आपका पैसा डूब सकता है। लेकिन किसान विकास पत्र ऐसा योजना है कि ये जोखिम रहित है, इसमें आपका पैसा जो है 100% गारंटेड है कि रिटर्न मिलेगा। उसके बाद ये समझिए कि सीमा रहित है, कोई भी व्यक्ति जो 100 के गुणांक में, मतलब 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए जमा कर सकता है, कितना भी जमा कर सकता है, कोई सीमा नहीं रखा है सरकार ने। लॉन्ग टर्म का निवेश है, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिनके पास पैसा हो और वो चाहते हो कि 10 साल के बाद हम निकालेंगे उस पैसे को, तो लॉन्ग टर्म के लिए इस योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लोन गारंटर बनता है ये योजना, मतलब अगर आपके पास किसान विकास पत्र है और आप लोन लेना चाहते हैं तो इस सर्टिफिकेट से आप लोन भी ले सकते हैं। मैच्योरिटी के पूर्व भी आप निकासी कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी सरकार ने कुछ टर्म एंड कंडीशन रखे हैं, उसको भी देखेंगे। अन्य कोई भी व्यक्ति के नाम पर आप ये ट्रांसफर भी कर सकते हैं, मतलब अगर कोई पिता चाहता है अपने पुत्र या पुत्री के नाम पर ट्रांसफर करना तो वो कर सकता है, या फिर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करना चाहे किसान विकास पत्र को, तो वो भी कर सकता है। अब ये समझते हैं कि कौन खुलवा सकते हैं किसान विकास पत्र का खाता। अब ये समझते हैं कि कौन खुलवा सकता है किसान विकास पत्र। तो सरकार ने इसके लिए कोई बड़ा टर्म एंड कंडीशन नहीं रखा है। सरकार कहती है कि कोई भी व्यक्ति इसको खुलवा सकता है। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप किसान विकास पत्र खोल सकते हैं। दूसरे शर्त में सरकार कहती है कि कोई बच्चे के नाम पर अगर उनके पेरेंट्स खोलना चाहे तो वो भी खोल सकते हैं। तीसरे शर्त में सरकार ये कहती है कि 10 साल से ऊपर का बच्चा अगर खुद भी चाहे खुलवाना तो खोल सकते हैं। अगर कोई बच्चा जो है मानसिक रूप से कमजोर है या शारीरिक रूप से कमजोर है, उस कंडीशन में उनके पिताजी चाहे या फिर उनके माताजी चाहे कि उनके नाम पर खुलवाना है तो वो भी खुलवा सकते हैं किसान विकास पत्र। इसमें किसी तरह से जो है ऐसा नहीं कहा गया है कि सरकारी नौकरी वाले नहीं खुलवा सकते या फिर टैक्स जमा करने वाले नहीं खुलवा सकते, कोई भी व्यक्ति खुलवा सकता है। अब ये समझते हैं कि अगर 2 लोग या 3 लोग साथ में खुलवाना चाहे किसान विकास पत्र, तो उसके लिए सरकार क्या टर्म एंड कंडीशन देती है। किसान विकास पत्र में 2 तरह के ज्वाइंट अकाउंट होते हैं, जिसमें पहला जो तरह का होता है उसे कहा जाता है संयुक्त ए टाइप का ज्वाइंट खाता। इस संयुक्त ए में क्या होता है कि 2 या 3 व्यक्ति तो एक साथ खाता खोलते हैं, लेकिन जब पैसा मैच्योर होता है, जब आपका 10 साल पूरा हो जाता है, तो जितने भी पैसे मैच्योरिटी के मिलेंगे वो सब में बराबर बांट दिया जाता है। इसमें से किसी कंडीशन में अगर 3 व्यक्ति ने खोला खाता, किसी एक की मृत्यु हो गई तो बाकी 2 को बांट दिया जाएगा पैसा। संयुक्त बी टाइप का खाता क्या होता है कि इसमें 2 से 3 व्यक्ति एक साथ खाता खोलते हैं।
इसमें से जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है किसी एक को ही मिलता है। मतलब 2-3 लोगों ने एक साथ पैसे जमा किए और मैच्योर होने के बाद वो किसी एक आदमी को मिल गया। आपको बता दें, जब आप ज्वाइंट खाता खोलते हो किसान विकास पत्र में, तो आपको इन दोनों चीजों को समझ के खोलना होगा कि आपको किस तरह का रिटर्न चाहिए। और अगर आप अकेले खोलना चाहते हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप अकेले अकाउंट खोल सकते हो, साथ में कोई नॉमिनी रख सकते हो। यह समझना भी जरूरी है कि न्यूनतम और अधिकतम कितना राशि जमा करना पड़ता है। न्यूनतम जमा करने की राशि जो सरकार ने तय की है वो है 1,000 रुपए, और 1,000 रुपए से ऊपर आप कितना भी जमा कर सकते हैं। अब तो आप इलेक्ट्रॉनिक वे में इसके सर्टिफिकेट भी खरीद सकते हैं पोस्ट ऑफिस से, जैसे 1,000 का, 10,000 का, 50,000 का। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितना भी राशि का आप किसान विकास पत्र ले रहे हैं, आपको जो है वो 100 का गुणांक होना चाहिए। मतलब आप ना 1,100 का ले सकते हैं, ना 1,999 का ले सकते हैं। अब ये समझते हैं कि ब्याज दर क्या है, और किसान विकास दर में सबसे अच्छा ब्याज दर का एक अलग ही सिस्टम सरकार ने बना रखा है, उसको भी समझना जरूरी है। किसान विकास दर पर जो अभी ब्याज दर सरकार ने सेट किया है वो है 7.2%। आपको बता दें, इसी 7.2% के दर से आपको ब्याज मिलती रहेगी, और साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपके रकम में जुड़ जाएगी। सबसे अच्छी बात इस योजना में यह है कि जिस समय आप किसान विकास दर खरीदते हो, पत्र खरीदते हो, तो उस समय जो ब्याज दर होती है वही ब्याज दर सरकार देती है आपको, चाहे मार्केट अप चला जाए या फिर मार्केट डाउन चला जाए। कोई कंडीशन ऐसा आता है जिसमें सभी बैंकों के ब्याज दर कम हो गए, लेकिन उस कंडीशन में भी आपको ब्याज दर उसी हिसाब से मिलते रहेगा जिस हिसाब से आपने खरीदते समय ब्याज दर देखा था। यही इसका सबसे अच्छा फायदा है कि एक फिक्स रिटर्न का ये गारंटी देती है। 120 महीने यानी 10 साल के बाद जब आप पैसे निकालोगे तो आपको उसी ब्याज दर पे चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर पैसे रिटर्न किए जाएंगे। अब ये समझते हैं कि इस पे टैक्स का क्या नियम है। जब पैसे हम निकालेंगे तो उसमें टैक्स हमारा कटेगा या नहीं कटेगा। समझते हैं किसान विकास पत्र के टैक्स नियम। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट कर सकता है आपको, लेकिन इसको ध्यान से समझिएगा। सरकार ऐसे तो कहती है कि किसान विकास पत्र पर धारा 80C के तहत जो टैक्स बेनिफिट है वो नहीं मिलेंगे। मतलब जो भी आप जमा करोगे राशि, उस पर आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, इसीलिए आपको इस चीज को सोच के जमा करना होगा। दूसरे बात में सरकार ये कहती है कि मैच्योरिटी के बाद जब आप पैसा उठाने जाओगे, जो टोटल मनी मिलेगा आपको, टोटल पैसा मिलेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार हर साल आपका ब्याज दर काटते चली जाएगी। मतलब जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज बनता है उसी में से टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, या फिर जो पैसा आपने जमा किया है वो तो टैक्स भरने के बाद जो पैसा बचा है उससे जमा किया है। इसीलिए सरकार इसके मैच्योरिटी पे टैक्स नहीं। इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए कि किसान विकास दर पे आपको रेगुलर तो टैक्स छूट नहीं मिलेगा, लेकिन मैच्योरिटी के बाद आपको कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। अब चलते हैं, समझते हैं कि मैच्योरिटी से पहले कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि उसमें पैसा निकालना पड़े, तो इसके लिए सरकार की क्या टर्म एंड कंडीशन है। समझिए इसको। बीच में पैसे निकालने के लिए सरकार जो है 2-3 टर्म एंड कंडीशन कहती है। सबसे पहला टर्म एंड कंडीशन में सरकार यही कहती है कि किसी, जैसे 2 लोगों ने मिलकर किसान विकास पत्र लिया है, उस कंडीशन में किसी एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरा व्यक्ति जो है पैसा निकाल सकता है। कोई अगर आपने क्राइम किया, उस कंडीशन में आपका सर्टिफिकेट किसी गजेटेड ऑफिसर ने जब्त कर लिया है, तो उस कंडीशन में आपके पैसे निकाले जा सकते हैं। तीसरा शर्त यह कहती है कि 2.5 साल पूरा होने के बाद अगर आप पैसा निकालते हो तो आपको कोई पेनल्टी भी नहीं लगता और ब्याज दर भी पूरा मिलता है। बीच में पैसा निकालने के लिए सरकार कहती है कि अगर आप बीच में पैसा निकालना चाहते हो और 1 साल से कम में पैसा निकालना चाहते हो, तो उस कंडीशन में सरकार का कहना है कि हम तो वापस एक पेनल्टी भी लगाएंगे आपके ऊपर और आपको ब्याज दर भी नहीं देंगे। और दूसरा कहती है सरकार, अगर 2.5 साल के बाद निकालते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपका पूरा पैसा भी मिलेगा और ब्याज दर भी जोड़ के मिलेगा। तो इसीलिए इसको सोच के इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। 120 महीने यानी 10 साल तक आपके पैसे चले जाएंगे, अटक जाएंगे, और बीच में पैसा निकालने का तो यही टर्म एंड कंडीशन है सरकार का। अब ये समझते हैं कि ये किसान विकास पत्र लेना कैसे है, इससे जुड़ना कैसे है। किसान विकास पत्र जो है अभी कुल मिलाकर 3 बैंक दे रही है। आईसीआईसी बैंक दे रही है, एचडीएफसी बैंक दे रही है और एक्सिस बैंक दे रही है। इसके अलावा आप पोस्ट ऑफिस से भी ले सकते हैं। आपको बता दें, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं किसान विकास पत्र, उसके लिए आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना चाहिए और पोस्ट ऑफिस से इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट होना चाहिए। तो उस कंडीशन में आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। और सबसे अच्छा बात यह है कि आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवा कर सीधा किसान विकास पत्र ले सकते हैं। और आप नॉर्मली अगर आईसीआईसी बैंक,
HDFC बैंक और एक्सिस बैंक से लेना चाहे तो वहां से भी ले सकते हैं। अब लास्ट में यहां तक तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किसान विकास पत्र से जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। अब अपनी राय में मैं ये बता रहा हूं आपको कि अगर आपके पास पैसा है जो 10 साल तक 15 साल तक आप लगा सकते हो, आपको 10 साल 15 साल उस पैसे की जरूरत नहीं है, या फिर एक्स्ट्रा मनी जिसको कहते हैं, तो आप इसमें सेव कर सकते हो, क्योंकि ये गारंटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, पोस्ट ऑफिस की योजना है, तो इसमें डूबने का तो कहीं सवाल ही नहीं आता। ये अच्छी योजना उन लोगों के लिए है जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, या फिर जो लोग हर साल खरीदना चाहते हैं। लोग हर साल भी खरीदते हैं किसान बचत पत्र, जैसे कि एक पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा लिया और साल भर में जितना पैसा बना उसको लास्ट में एक किसान विकास बचत पत्र खरीद लिया, या फिर महीने के लास्ट में जितना पैसा बचा उसका एक किसान बचत पत्र खरीद लिया। तो 10 साल बाद जैसे जैसे मैच्योर होते गए आपको उसका पैसा का डबल मिलते जाएगा। बहुत अच्छी योजना है केंद्र सरकार की। आपका क्या राय है इस पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको बता दें हम गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स और अपडेट इसी चैनल पे करते रहते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।